हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज मैं इस विषय के अंतर्गत कोठारी कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसको कई पार्ट में समझाऊंगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के विभिन्न स्तरों में सुधार की आवश्यकता थी और इस सुधार हेतु ही इस आयोग का गठन किया गया। सुधार हेतु इस आयोग ने कई जो थे सुझाव शिक्षा के मामले में दिए। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद कई कमियां थीं जिनमें सुधार की आवश्यकता थी और कुछ नई चीज़ें लागू करनी थी, जैसे गरीबी दूर हो, कृषि का आधुनिकीकरण हो, लोगों के रहन सहन के स्तर में परिवर्तन हो, आधुनिक विज्ञान, औद्योगिकीकरण, प्रौद्योगिकी का विकास हो। तो इस तरीके से कई चीज़ें थीं जिनमें चेंजेस की आवश्यकता थी और कुछ चीज़ें नई लागू करनी थी। तो इस तरीके से इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा को ही चुना गया कि शिक्षा द्वारा ही इन लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। अतः शिक्षा में इस तरीके के सुधार किए जाएं ताकि हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ सके। अतः शिक्षा में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 3 स्तर होते हैं शिक्षा के: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर पर सुधार होने से ही माध्यमिक स्तर उच्च हो सकता है या उत्तम हो सकता है, और माध्यमिक स्तर में सुधार होने पर ही उच्च शिक्षा जो है वो उत्तम हो सकती है। अतः इन तीनों में अलग अलग सुधार होने की बजाय संपूर्ण शिक्षा के सभी क्षेत्रों की जांच की जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। अब इसके लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग भी इसका नाम पड़ा। ये 1964 से 66 तक का इसका कार्यकाल था। 2 वर्ष लगे इसकी तैयारी में। 66 में संस्तुतियाँ पेश की गईं और इसकी पूरी तरीके से इसको लागू किया गया। इस आयोग में 17 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डाला, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों में सुधार। राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः इसको विकसित करने के लिए
विभिन्न सुझाव इस आयोग के द्वारा दिए गए। अब इस के बाद आता है कि शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। क्या राष्ट्रीय उद्देश्य थे, ये मैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।